नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अमित शाह का ऐलान, मुखिया का वेतन 5,000 करेंगे। बोले सरायकेला खां चौक का नाम बदला तो हेमंत सोरेन के पेट में दर्द हो रहा। झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे और आखिरी फेज के चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका में जनसभा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सराय काले खां चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई। हेमंत सोरेन इसका विरोध कर रहे हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, वो कहते हैं केवल प्रतिमा लगाने से क्या होगा, हम आज यहाँ हिसाब देने आए हैं। आदिवासी गौरव दिवस बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मोदी जी की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है जो आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में बनाने का काम करेगी। दुमका की रैली में शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विस्थापित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार आई तो मुखिया का वेतन 5,000 करेंगे। हेमंत सरकार के सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। पप्पू यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, किया हेमंत सोरेन को सीएम बनाने की अपील। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर प्रखंड के मालवा मैदान में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा व इसके शीर्ष नेताओं को निशाने पर लिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हो रहा है, घुसपैठ तो गुजरात के व्यापारियों का हो रहा है जो झारखंड की संपत्ति को लूटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठ हुआ तो इसके लिए भाजपा के पूर्व के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। भाजपा क्या कर रही थी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रत्याशी इरफान अंसारी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। इरफान अंसारी इस्लाम को फॉलो करते हैं, वह मुसलमान नहीं है। उन्होंने इरफान अंसारी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने को कहा कि आदिवासी पिछड़ों के इतिहास को यदि बचाना है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना होगा। झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या से भाजपा डरी, कल्पना सोरेन का बयान। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को दावा किया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की बढ़ती संख्या से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा खेमे ने लोकप्रिय राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रची। गांडेय से विधायक कल्पना ने देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह हेमंत सरकार है जिसने सर्वजन पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना लागू की, जिसका उद्देश्य पहली बार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जमशेदपुर में टोनी सिंह की गोली मारकर हत्या। अमरनाथ गिरोह का था सदस्य। स्कॉर्पियो से रेकी के बाद 3 बाइक पर आए 6 हमलावरों ने मारी गोली। जमशेदपुर के मानको डिमना रोड पर शुक्रवार देर रात अमरनाथ गिरोह के कुख्यात सदस्य टोनी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने टोनी के सिर में गोली मारी। घटना की सूचना के बाद परिजन उसे स्थानीय लोगों की मदद से ब्रह्मानंद अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं फायरिंग की घटना में मृतक का साथी विष्णु टुडू घायल हुआ है। इसके दाहिने जांघ के पास गोली लगी है। टीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। वारदात के वक्त टोनी अपने साथी राजीव और अन्य लोगों के साथ डिमना रोड पर उमा टिफिन के पास खड़ा था। इसी बीच एक काले रंग की स्कॉर्पियो वहां आकर रुकी और टोनी पर नजर रखने के बाद वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद 3 बाइक सवार 6 हमलावर वहां पहुंचे और टोनी पर गोलियां बरसा दी। राजनीतिक घरानों के दबदबे की होगी परीक्षा। गुरुजी के परिवार से सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। 28 सीटों पर इंडिया एनडीए में टक्कर। संथाल परगना और कोयलांचल में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। 28 सीटों पर एनडीए इंडिया में सीधा मुकाबला है, पर 10 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। इस चुनाव में कई राजनीतिक घरानों के सदस्यों की अग्नि परीक्षा होगी। वहीं शिबू सोरेन परिवार से बरहेट से बेटे हेमंत सोरेन और दुमका से बेटे बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। जामताड़ा से भाजपा के टिकट पर बड़ी बहू सीता सोरेन और गांडे से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री मरांडी और सीएम हेमंत समेत 5 मंत्री आजमा रहे भाग्य। दूसरे फेज की 38 सीटों में 18 कोयलांचल और 18 संथाल परगना में है। 2 सीटें रांची संसदीय क्षेत्र में पड़ती है। इनमें 38 विधानसभा क्षेत्रों में पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी से लेकर वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन जैसे बड़े राजनेता मैदान में डटे हैं। एक और मुखिया का जाति प्रमाण पत्र रद्द। रांची की इस पंचायत के मुखिया की सदस्यता जाना तय।
फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों धनबाद के पुटकी प्रखंड की गोपीनाथ पंचायत के मुखिया विजेंद्र कुमार पासवान का जाति प्रमाण पत्र जाति छानबीन समिति ने रद्द कर दिया था। इसके बाद अब रांची के राहे प्रखंड की बंसिया पंचायत के मुखिया नवकृष्ण लोहारा का जाति प्रमाण पत्र जाति छानबीन समिति ने रद्द कर दिया है। समिति ने जिस प्रमाण पत्र को रद्द किया है उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नवकृष्ण लोहारा ने पंचायत चुनाव लड़ा था और मुखिया निर्वाचित हुए थे। समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के बाद अब उन्हें मुखिया के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जाति छानबीन समिति ने अपने आदेश में कहा कि नवकृष्ण लोहारा के नाम पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र नियम संगत नहीं है, इसलिए उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है, जिसके बाद अब नवकृष्ण लोहारा का मुखिया पद खतरे में है। टेलको में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, घर से फिजियोथेरेपी कराने जाते वक्त हुई वारदात। जमशेदपुर में 24 घंटे में यह दूसरी हत्या। जमशेदपुर में शनिवार को टेलको थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बिरसा नगर के निवासी सुनील सिंह के रूप में की गई। सुनील फिजियोथेरेपी कराने के लिए साकची जा रहे थे और इसी दौरान यह घटना हुई। जमशेदपुर में 24 घंटे में यह दूसरी हत्या है। इससे पहले टोनी सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और सुनील को तुरंत टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना में सुनील का साथी गुलशन भी घायल हो गया। परिजनों के अनुसार सुनील सुबह करीब 11 बजे फिजियोथेरेपी के लिए घर से निकले थे और उनके साथ गुलशन भी था। दोनों स्कूटी से जा रहे थे कि सीटू तालाब के पास अपराधियों ने अचानक उन पर गोलियां चला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। झारखंड के 12 जिलों का पारा 14 डिग्री पहुंचा। गढ़वा सबसे ठंडा तो चाईबासा रहा सबसे गर्म। धीरे धीरे बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है। शुक्रवार को गढ़वा सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान चाईबासा का रहा। यहां 32.8 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। राज्य के 24 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जहाँ का तापमान 15 डिग्री से नीचे है। 12 जिले में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री है, जबकि रामगढ़ ऐसा जिला है जहाँ का तापमान 13 डिग्री पहुंचने का है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल मौसम में कोई खास बदलाव नहीं है। हालांकि धीरे धीरे पूर्वी हवा की कनकनी बढ़ेगी। आज आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। दिन में धूप निकलेगी। शाम होते होते थोड़े बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। रिम्स के 7 डॉक्टरों पर दवा दुकान संचालक ने किया जानलेवा हमला। 2 गंभीर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के 7 डॉक्टरों पर जानलेवा हमला किया गया है। यह हमला दवा दुकान संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया, जिसके खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में दवा दुकान संचालक ने डॉक्टर तनय को धक्का दिया, जिससे उनकी सिर पर गंभीर चोट आई है। इस कारण उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं इस घटना में आरोप लगाया गया है कि दवा दुकान संचालक के दोस्तों ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। घटना के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से राज्य में केंद्रीय मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाने की मांग की है। घटना में घायल डॉक्टर तनय ने पुलिस को बताया कि वह बेक्लोफेन दवा लेने के लिए डॉक्टर अनुपम शानू पटेल के साथ मेडिकल हॉल में गया था, जहां उन्होंने दवा लेने के बाद पेमेंट भी किया, लेकिन खरीदी गई दवा एक्सपायरी थी। इस कारण उन्होंने दुकान में मौजूद कर्मचारियों से दवा वापस लेने को कहा, मगर उन्होंने दवा वापस लेने से इनकार कर दिया और गाली गलौज शुरू करने लगे। इसी बीच कर्मचारियों ने फोन कर दवा दुकान के मालिक साकेत को बुलाया। इस पर साकेत तुरंत मौके पर पहुंचा और उसने दोनों डॉक्टरों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आ रहे हैं झारखंड। यहां करेंगे जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 नवंबर को झारखंड के कसमार में पहुंचेंगे। इस दौरान वे गोमिया विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की ओर से गोमिया विधानसभा क्षेत्र की पहली बड़ी चुनावी सभा होगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। कार्यक्रम के लिए मंच समेत हेलीपैड स्थल की विधि व्यवस्था की जानकारी अधिकारियों ने ली। इसके अलावा आजसू पार्टी व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी प्रखंड कार्यालय में बैठक की। सीएम हेमंत ने दिल्ली के बस स्टैंड का नाम बिरसा मुंडा चौक रखने पर जताई आपत्ति। कहा यह कदम तुरंत वापस ले।
बिरसा मुंडा की जयंती पर कल केंद्र सरकार ने दिल्ली के सराय काले खां आईएसबीटी बस स्टैंड के बाहर बड़े चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया। इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बस स्टॉप की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि इस चौक का नाम हमारे भगवान के नाम पर रखना अपमान है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या राजधानी दिल्ली में हम आदिवासियों के आराध्य के सम्मान के लिए उनके प्रतिष्ठा एवं हमारी आस्था के अनुरूप क्या कोई और उपयुक्त स्थान नहीं था। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा का नाम हमारे भगवान पर नहीं रखा जा सकता था। आगे उन्होंने कहा कि यह झारखंडियों समेत देश के सभी आदिवासियों मूलवासियों का अपमान है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कदम को तुरंत वापस ले और हमारे भगवान हमारे नायक को उनके प्रतिष्ठा हमारे आस्था के अनुकूल स्थान दे। जेएमएम ने लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी से 6 वर्षों के लिए किया निष्कासित। झामुमो के लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है। उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। इसकी जानकारी झामुमो केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने पत्र जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि दिनेश विलियम मरांडी पर लगाए गए आरोप पर उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन इस समय सीमा के अंदर कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि उन पर लगाए आरोप सही है और इसके प्रत्युत्तर में उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी के सभी पदों से निष्कासित किया जाता है। बता दें कि झामुमो ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसमें कहा गया है कि विभिन्न जनसंवाद माध्यमों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता रहा है कि पार्टी एवं गठबंधन के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध आपके द्वारा मुखरता से सार्वजनिक मंचों पर बोला जा रहा है। अपनी असहमति को पार्टी के उचित मंच पर न रखकर सार्वजनिक मंचों पर रखना गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। साथ ही उनसे पत्र प्राप्ति के लिए समय से 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष लिखित रूप से केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित करने को कहा गया था, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जमीन माफिया कमलेश के कारनामे का काला चिट्ठा, 4 साल में बेची 85.53 करोड़ रुपए की जमीन, सभी के कागज फर्जी, ईडी का कोर्ट में खुलासा। रांची के जमीन कारोबारी कमलेश के सारे कारनामे का काला चिट्ठा ईडी ने अदालत में खोलकर रख दिया है। ईडी ने इसके सबूत भी सौंपे हैं। ईडी ने अदालत को बताया कि जमीन माफिया कमलेश ने 2020 से 2024 के बीच फर्जी कागजात पर 85.53 करोड़ रुपए की जमीन बेच दी है। इसके लिए धनबाद डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, कांके सीओ जय कुमार राम, जमीन दलाल अमरेंद्र कुमार दुबे, अरविंद कुमार साहू और रेखा देवी ने उसकी मदद की। इन सभी के खिलाफ ईडी ने सितंबर में चार्जशीट दायर की गई थी। अब नई जानकारी दी है जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसमें कहा है कि कमलेश ने अपने सहयोगियों की मदद से फर्जी नीलामी पेपर और जमीन के फर्जी कागजात तैयार किया। इसके आधार पर बड़ी संख्या में जमीन की खरीद बिक्री की गई। सीरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर केबल ब्रिज बनाने का काम शुरू, 5 माह में होगा पूरा। सीरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर के लिए रेलवे ने 238 घंटे का ब्लॉक दिया है। ब्लॉक मिलने के साथ ही केबल स्टे ब्रिज का निर्माण भी तेजी से प्रारंभ कर दिया गया है। शनिवार सुबह भी पथ निर्माण व L&T के इंजीनियरों की टीम ने कार्यों का जायजा लिया। काम तेजी से कराया गया। मार्च 2025 तक यानी करीब 5 माह में इसका काम पूरा कराने का टारगेट रखा गया है। इसके बाद इस ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी में भी अलग अलग समय रेल ब्लॉक मिलेगा, जिस दौरान काम में तेजी लाई जाएगी। वहीं L&T ने पटेल चौक की ओर से भी स्टील गर्डर का निर्माण तेज कर दिया है। वहीं सीरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर का काम 80% से अधिक हो गया है। निवारणपुर की ओर से केबल ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार है। जैसे जैसे रेलवे ब्लॉक मिलेगा वैसे ही काम तेजी से किया जाएगा। बता दें कि फ्लाईओवर के दोनों ओर का काम पूरा है, पर रैंप अभी नहीं बन पाया है। इस फ्लाईओवर के बनने से सुजाता चौक का भी ट्रैफिक लोड कम होगा। इस ब्रिज के बनने से सीरम टोली से मेकन जाने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। अभी आधा घंटा से अधिक समय लग जाता है। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला का हाथ तोड़ा, बचाने आई नानी पर धारदार हथियार से किया वार, सिर भी फोड़ा, आरोपी फरार। धनबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला की ऐसी पिटाई की कि उसका एक हाथ टूट गया। उसे बचाने आई उसकी नानी पर भी बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। शोर सुनकर जब लोग जुटे तो बदमाश मौके से भाग निकले। घटना बीती रात जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला ने बताया कि वो रात में शौच के लिए जा रही थी। इसी बीच 5 युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। इससे महिला का हाथ टूट गया। वो चीखने लगी तो महिला की नानी मौके पर पहुंची और छेड़खानी का विरोध किया। युवकों ने बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया। महिला के पैर पर कुल्हाड़ी से वार किया, साथ ही बदमाशों ने सिर फोड़ दिया। इसके बाद शोर सुनने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद छेड़खानी कर रहे युवक भाग निकले।
बिजनौर सड़क हादसा, दूल्हा दुल्हन समेत 7 की मौत। झारखंड से शादी कर लौट रहे थे, कार की टक्कर से ऑटो खाई में गिरा। झारखंड से शादी कर लौट रहे दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार देर रात 2 बजे नेशनल हाईवे 74 पर हुआ। परिवार झारखंड से आ रही ट्रेन से लौट रहा था। सभी लोग मुरादाबाद स्टेशन पर उतरे और वहां से ऑटो में बिजनौर के धामपुर जा रहे थे। इसी दौरान एक कार ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी। ऑटो सड़क किनारे खाई में जा गिरा। हादसे की जगह से दूल्हे का घर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। एसपी अभिषेक ने बताया कि घने कोहरे के कारण हादसा हुआ है। बिजनौर के तिबड़ी गांव निवासी खुर्शीद अपने बेटे विशाल की शादी करने झारखंड गए थे। शादी 14 नवंबर को थी। शादी करके शुक्रवार को परिवार के साथ गांव लौट रहे थे। उनके साथ विशाल, उसकी पत्नी खुशी, मौसी रूबी, मौसा मुमताज, मौसेरी बहन बुशरा के अलावा परिवार के 2 लोग और थे। हादसे में खुर्शीद, विशाल, खुशी, मुमताज, रूबी, बुशरा और ऑटो चालक अजब की मौत हो गई। रांची के बीआईटी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट, एक छात्र की मौत, हंगामा। मेसरा ओपी क्षेत्र स्थित बीआईटी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। मारपीट की घटना में एक छात्र की मौत हो गई है। यह घटना 14 नवंबर को देर रात बीआईटी कॉलेज के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में घटी थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके साथियों ने उसे गंभीर अवस्था में रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आज शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरी तरफ मृतक छात्र के परिजन कॉलेज पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। वे इस घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोहरदगा रेलवे लाइन 6 दिनों तक रहेगा ब्लॉक, ट्रेन सेवाएं रहेगी प्रभावित, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। रांची रेल मंडल के अंतर्गत मेकॉन सीरम टोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक 6 ट्रेनों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किया जाएगा। इस बीच रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। इसमें विशेष रूप से ट्रेन रांची लोहरदगा रांची मेमू स्पेशल 25, 29 और 30 नवंबर व 1, 2 और 3 दिसंबर को रद्द रहेगी। इसके साथ ही अन्य दूसरी ट्रेनों पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि यात्री इन तारीखों को देखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। बता दें कि भारतीय रेलवे ने पहले चरण का ब्लॉक L&T की ओर से आए एक प्रस्ताव पर दिया है, जबकि रेलवे ने कहा कि दूसरा ब्लॉक भी दूसरा प्रस्ताव आने के बाद दिया जाएगा। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि संभावित ब्लॉक रात में लिया जाएगा। इस दौरान निर्धारित घंटों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। वहीं इस दौरान लोहरदगा रेलवे लाइन पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा, लेकिन रांची रेलवे स्टेशन से अन्य दिशाओं में जाने वाली ट्रेनों के परिचालन में कोई बदलाव नहीं होगा, वह सामान्य रहेगा। पुलिस की छापेमारी पर हिमंता ने कहा, सत्ताधारी दल की हताशा और बेचैनी साफ दिख रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच राजनीतिक दलों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और कहा कि सत्ताधारी दल की हताशा और बेचैनी साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह जिस गेस्ट हाउस में रुके थे, वहां झारखंड पुलिस ने छापेमारी की है। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर की रात झारखंड पुलिस की कार्रवाई दिखाती है कि सत्ताधारी दल की बेचैनी बढ़ रही है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से कानून के दायरे में रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की। निजी स्कूलों में अगले सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू। आज से कार्मेल और डीएवी कोयलानगर के लिए आवेदन, डीपीएस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी। शहर के निजी स्कूलों में सत्र 2025-26 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजकुमार सरस्वती विद्या मंदिर में KG1 और KG2 व डीरोबिली CMII में नर्सरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। डीएवी कोयलानगर में नर्सरी और कॉर्मेल स्कूल धनबाद में LKG में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शनिवार से होगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल में नामांकन के लिए 1 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार तक प्री नर्सरी के लिए करीब 200 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। प्री नर्सरी में 200 सीटें हैं। 1500 रुपए आवेदन शुल्क के लिए 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। प्री नर्सरी के अलावा नर्सरी कक्षा 1 और कक्षा 9 में नामांकन लिया जाना है। 31 मार्च 2025 को प्री नर्सरी के लिए उम्र 3-4 साल, नर्सरी के 4-5 साल, प्रेप के लिए 5 से 6 साल और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 साल होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म की केवल प्रिंट कॉपी 30 नवंबर तक स्कूल में ड्रॉप बॉक्स में डालनी होगी।
लातेहार के चंदुआ में हुई गोलीबारी का जिम्मा राहुल सिंह गिरोह ने लिया। लातेहार जिले के चंदुआ थाना क्षेत्र के शहरी इलाके में शुक्रवार को गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना का जिम्मा राहुल गिरोह ने लिया है। सोशल मीडिया पर राहुल सिंह ने घटना का जिम्मा लेते हुए कहा कि चंदुआ थाना क्षेत्र के शहरी इलाके में जो पेट्रोल पंप पर गोलीबारी की घटना हुई है, यह घटना मेरे गिरोह द्वारा की गई है। झारखंड में काम करने वाली कंपनियां, जमीन कारोबारी, कोयला कारोबारी, रोड व रेलवे के ठेकेदार सहित अन्य सभी को खास हिदायत दी है कि पहले हमसे सेटलमेंट और मैनेज करें, उसके बाद ही काम प्रारंभ करें, वरना इससे भी बड़ा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कहा कि अमन श्रीवास्तव, अमन साहू गिरोह और विकास तिवारी गिरोह को जितना जल्दी हो सके सभी कोई पैसा देना बंद करो। माओवादियों ने बोकारो में पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार का किया आह्वान। बोकारो में माओवादियों ने पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाया है। भाकपा माओवादियों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार करने का आह्वान किया है। यह घटना शुक्रवार शाम पेंक, नारायणपुर और नावाडीह थाना क्षेत्र के पलामू व सारूबेड़ा की है। भाकपा माओवादियों ने गांव में 4 अलग अलग पोस्टर लगाए हैं। पहले पोस्टर में लिखा गया है, वोट क्यों, जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए वोट का बहिष्कार करें। उन्होंने आगे लिखा है कि राजनीतिक संयुक्त मोर्चा आरपीसी बनाने के लक्ष्य से मजदूर, किसान और तमाम प्रगतिशील उत्पीड़िता मेहनतकश जनता एक हो और चुनाव का बहिष्कार करे। भाकपा माओवादियों ने अपने साटे गए पोस्टर में नोटा को वर्तमान संसदीय व्यवस्था का पर्दा बताया है। उन्होंने इस पोस्टर में लिखा है कि चुनाव का बहिष्कार करे, नोटा वर्तमान संसदीय व्यवस्था का पर्दा के अलावा और कुछ नहीं है। नक्सलियों ने एक और पोस्टर में बीजेपी को किसान विरोधी बताया है। इसमें लिखा है कि किसान विरोधी कृषि कानून, मजदूर विरोधी श्रम कानून बनाने वाले फांसीवादी बीजेपी को पहचानो, वोट मांगने आए तो मार भगाओ, फर्जी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। रांची आउटर रिंग रोड जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे 1015 करोड़, अब तक अलाइनमेंट फाइनल नहीं। रांची आउटर रिंग रोड के लिए सिर्फ जमीन अधिग्रहण पर 1015 करोड़ रुपए लागत आने का आकलन किया गया है। 172 किलोमीटर सड़क में कई जगह जमीन अधिग्रहण करना होगा। इसके लिए चयनित कंसल्टेंट ने डिटेल रिपोर्ट सरकार को दिया है। हालांकि अभी तक इस महत्वपूर्ण आउटर रिंग रोड के निर्माण के लिए अलाइनमेंट पूरी तरह से फाइनल नहीं हो सका है, जिस वजह से प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। 2 साल पहले ही केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने रांची आउटर रिंग रोड निर्माण कराने की घोषणा की थी और राज्य सरकार से इसके लिए प्रस्ताव मांगा था। केंद्र के इस निर्देश पर पथ निर्माण विभाग झारखंड एनएच विंग ने इसके लिए डिजाइन तैयार करना शुरू किया और रांची से सटे जिलों की सीमा से सड़क निर्माण की योजना तैयार की। मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल व एनवी प्रोजेक्ट की संयुक्त कंपनी की डीपीआर तैयार कराने का जिम्मा दिया। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने 4 लेन 6 लेन रोड के निर्माण के लिए करीब 6000 से 7000 करोड़ रुपए की लागत का आकलन किया है। झापरा से अफसरों के ऑनलाइन एपीआर जमा करने की तिथि विस्तारित। झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के ऑनलाइन परफॉर्मेंस स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन जमा करने के लिए एक बार फिर समय सीमा विस्तारित कर दी गई है। अब प्रतिवेदक पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन एपीआर मूल्यांकन के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर तक रखी गई है। वहीं समीक्षी पदाधिकारी इसे 15 दिसंबर व स्वीकरण पदाधिकारी स्तर से इसे 31 दिसंबर तक जमा करने की अंतिम तिथि तय की गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।